लेकिन ये टीवी चैनल वाले इतने बदमाश हैं, इनकी बदमाशी का आलम यह है कि बिरयानी बेचने वाले को टोपी उड़ा के मुस्लिम स्कॉलर बना के बिठा देते हैं। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार जब तक ना हो तब तक उसको सिक्योरिटी इसलिए दो कि मुझे अंदेशा है कि आरएसएस वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले नुपुर शर्मा का कत्ल करके कहीं मुसलमानों पर उंगली ना उठाए कि मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं वो आपकी जानी पहचानी जगह है, मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का आवास है। आप ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां हम बैठे हैं वहीं अगली गली में आला हज़रत की दरगाह है। आला हज़रत जिन्होंने दुनिया भर को आशिक़ रसूल होने का एक ऐसा पैगाम दिया जिसकी दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती है। यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है, नबी की शान में गुस्ताखी की तो बरेली में उसका ज़्यादा असर दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह से आला हज़रत ने आशिक़ रसूल होने का पैगाम दुनिया भर को दिया है, उनके शहदाई भी नबी की शान में ज़रा सी बाल बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खां ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया कि वो नुपुर शर्मा ने जिस तरह की बेहुरमती की है नबी की शान में, उसके खिलाफ धरना देंगे। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की एक मांग पूरी कर दी है। दूसरी मांग उनकी ये है कि गिरफ्तारी होना चाहिए। ये पुलिस का काम है, पुलिस इस मामले को किस तरह से लेती है ये देखने वाली बात होगी। हम मौलाना तौक़ीर रज़ा खां से इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अब उनका आगे का रुख क्या होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, जेपी नड्डा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता दोनों जिन्होंने गुस्ताखी का काम किया उन्हें पार्टी से निकाल दिया और एक अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में यकीन रखती है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने जो किया है हम भी उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नुपुर शर्मा को इतने एहतजाज के बाद, इतना वक्त गुजारने के बाद पार्टी ने तो एक्शन लिया है उनके खिलाफ, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो इस किस्म की भाषा जो लोग बोल रहे हैं वो अपने देश में क्या माहौल बनाना चाहते हैं हम ये समझना चाहते हैं। तो जब तक प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय नहीं लेंगे इस किस्म की बदतमीजियां होती रहेंगी। इस पर लगाम लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक कानून बनाया जाए। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम वाली जो डिबेट्स चल रही हैं इन पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारे देश में ये अफरा तफरी का माहौल और हिंदू मुस्लिम का माहौल ये गर्म रहेगा। इन चैनलों पर इस किस्म की डिबेट्स जो आयोजन होता है इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये हिंदू मुस्लिम डिबेट्स रोक दी जाएं, बाकी चीज़ों पे बात करो, डिबेट्स पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, दीगर मसाइल पर बात करो, तमाम चीज़ों पे बात करो, लेकिन इस किस्म की डिबेट अगर ये डिबेट रोक दी जाती तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आधे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। एक राइट आपके पास भी है ये कि अगर कोई इस तरह की डिबेट होती है, जैसे अगर हम नुपुर शर्मा का मामला देखें तो जिस चैनल ने ये लाइव कार्यक्रम दिखाया जिसमें उन्होंने नबी की शान में बेहुरमती जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जब तक सरकार नहीं जागेगी, और सरकार मैं देख रहा हूं कि किसी भी तरह जागने को तैयार नहीं। हम बार बार चिल्लाते रहते हैं। और ज़रा सी बात मेरी रह गई वो मुकम्मल कर लूं। विनोद बंसल जब बोल रहे थे तो मुसलमानों की जानिब से भी कोई उन्होंने उंगली उठा के कहा कि कुरान हम क्यों फाड़ दें, तुम अपनी गीता फाड़ दो। ये बातें जो हैं ये बेहद तकलीफ देह हैं।
किसी मुसलमान को गीता पे, रामायण पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं पहुंचता है और इस किस्म की जुबान बोलने का कोई हक नहीं है। मैं सख्त मजम्मत करता हूं, जहां मैं विनोद बंसल की मजम्मत कर रहा हूं वहां मैं उनकी भी मजम्मत कर रहा हूं जिन्होंने गीता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो हिंदुस्तान को सही राह पर और सही तरीके से चलाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा बनाने के लिए, अमन शांति का माहौल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार कुछ सख्त निर्णय ले। उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग जो है वो केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, ये चिंता का विषय है। विश्व गुरु आप बाद में बनो, पहले हमारे अपने देश के तो गुरु बन जाओ, देश की समस्याओं को तो ठीक कर लो, उसके बाद आप विश्व गुरु बनिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं, आपकी जय जयकार की जाएगी। जिस तरह आज हम नड्डा जी की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने फैसला लिया और ये फैसला देश हित में है, हिंदू मुस्लिम समाज हित में है। इसी तरह नरेंद्र मोदी को फैसला लेना चाहिए, देश हित में फैसला करना उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी को ज़बान खोलनी चाहिए, बयान जारी करना चाहिए और कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो जिस तरह का माहौल है उसमें क्या लगता है आपको कि जो डिबेट या ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, ये लोग क्या चाहते हैं इसके पीछे? जैसे अगर नुपुर शर्मा को देखिए, आपने एक नाम और गिनाया भी डिबेट में, उन्होंने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मंशा क्या है जैसे जो आप समझ रहे हैं उसके पीछे? मंशा देश में अफरा तफरी, और अगर सही मैं कहूं आरएसएस ने अभी कुछ अपनी जुबान चेंज की है, विश्व हिंदू परिषद वाले हों या आरएसएस वाले हों या ये तमाम लोग जो हैं, ये हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल बनाए रखना चाहते हैं ताकि बुनियादी मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो ना दी जाए। और ख़ास तौर से इनका एक एजेंडा है जो आज़ादी के वक्त भी हमने देखा। मैं यहाँ पे खुल के बात करना चाहूँगा कि वक्ती तौर पे इन्होंने ये बात कही है कि किसी मस्जिद में अब शिवलिंग की तलाश नहीं की जाएगी और इस किस्म के माहौल को ठीक करने की कोशिश। नुपुर शर्मा के लिए भी मैं कहता हूं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार जब तक ना हो तब तक उसको सिक्योरिटी इसलिए दो कि मुझे अंदेशा है कि आरएसएस वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले नुपुर शर्मा का कत्ल करके कहीं मुसलमानों पर उंगली ना उठाए कि मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। उसकी सिक्योरिटी के लिए ही मैं कह रहा हूं कि उसको जेल में रखा जाए और जेल में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। बाहर मुझे अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले या आरएसएस वाले उसका कत्ल करके हिंदुस्तान में कत्ल गारतगरी का माहौल बना सकते हैं। इसलिए मैं बार बार हुकूमत से कह रहा हूं कि अगर देश में अमन और अमान की हिफाजत करनी है तो इस किस्म की चीज़ों पर अंकुश लगाना आपकी जिम्मेदारी है। आपने जैसे कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नफरती डिबेट को रोके। मोहन भागवत का इतना बड़ा बयान आ गया कि उन्होंने कहा कि अब शिवलिंग को और मस्जिद में नहीं तलाशा जाए। आज ही एक डिबेट हुई है जिसमें जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मौलाना महमूद मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से वो प्रोग्राम था और उसमें बार बार मैं देख रहा था कि एक ही सवाल उनसे हो रहा था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है उसमें मंदिर जैसी आकृति है अगर पूरा देखा जाए, तो उनसे इसी उस पर कि भाई जब मंदिर जैसी आकृति है तो फिर मुसलमान बड़ा दिल करके ये वापस क्यों नहीं कर देते। जैसे एक तरफ भागवत ये कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं तलाशा जाए, शिवलिंग का विवाद वहीं से शुरू हुआ है, और दूसरी तरफ आज एक और डिबेट हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है मुसलमानों के एक लीडर से, मुस्लिम लीडर से, कि आप वो वापस क्यों नहीं। मैंने तो अर्ज़ किया ना कि एक तो ये डिबेट का सिलसिला, हिंदू मुस्लिम डिबेट का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो मामलात हैं बैठ के तय किए जाने चाहिए। फैसला टीवी एंकर को नहीं करना है, फैसला हिंदू मुसलमान ने बैठकर आपस में करना है, और आपस में अगर फैसला नहीं हो रहा है कोर्ट में फैसला होना है। ये टीवी एंकर जो फैसला करता है और बॉस बन के बैठता है, लानत है इन टीवी चैनलों पर जो इस किस्म की हरकतें। उन्हें मैं समझता हूं कि उन्हें अपने देश से प्यार नहीं है, सिर्फ अपनी
टीआरपी से मतलब रखते हैं, उनकी इन हरकतों की वजह से देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। ये तमाम के तमाम मेरी नजर में देशद्रोही है जो ये हिंदू मुस्लिम परोसने की कोशिश करते हैं। इन पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी मुल्क में माहौल ठीक नहीं हो सकेगा। एक रास्ता तो ये है कि सरकार इन पर पाबंदी लगा दे। दूसरा रास्ता जो आपने दिल्ली की एक मीटिंग में सुझाया था, जो तमाम उलमा देश भर के उसमें जुटे थे, मैंने भी सुना था उसमें कि आप कह रहे हैं कि जो डिबेट हो रही है उसमें जो मुस्लिम जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो ये नहीं हो सकता कि जिस तरह से, जब आपको ये अंदाज़ा है और देखा भी है कि जब कभी कोई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें ये चलाने की कोशिश की गई है कि देखिए मौलाना का एक और विवादित बयान, तो क्या ये रास्ता नहीं हो सकता कि इन डिबेट से अपने आप को रोक लें? ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये देखा है। मैंने जब रो का तमाम लोगों की मीटिंग बुलाई जो डिबेट्स में शरीक होते थे, मैंने सबको बुलाया, सबसे बातचीत की और उनको रोका। आप बहुत से चेहरे जो पहले नजर आते थे आप देख रहे होंगे कि वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये टीवी चैनल वाले इतने बदमाश हैं, इनकी बदमाशी का आलम यह है कि बिरयानी बेचने वाले को टोपी उड़ा के मुस्लिम स्कॉलर बना के बिठा देते हैं जब उन्हें कोई आलिम नहीं मिलता है। तो अब वो बिरयानी बेचने वाला अब डिबेट में क्या कर सकेगा, क्या कह सकेगा? ये बेइज्जत कराने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, मुसलमानों को जलील करने के लिए ये चैनल वाले बाकायदा साजिशें रच रहे और मुसलमानों की छवि को धूमिल करने का और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में, खासतौर से हिंदू समाज के दिलों में नफरतें पैदा करने के लिए इस किस्म की साजिशें रची जा रही है। ये मैं समझता हूं कि आरएसएस की हिंदू राष्ट्र वाली साजिश का एक हिस्सा ये चैनल भी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इन तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कोई सख्त फैसला लेना वक्त की ज़रूरत है और जल्द से जल्द उन्हें इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। ये तो फ्रॉड हो गया कि अगर किसी बिरयानी वाले को उल्मा बनाकर या रिसर्च स्कॉलर बनाकर इस्लाम ये फ्रॉड हो रहा है। आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत आता है ना, इसमें तो कार्रवाई का हक है आपको। नहीं तो भाई उससे मुसलमान आया है, बैठा है टीवी डिबेट में बैठा हुआ है, उसको मुस्लिम स्कॉलर बता रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई केस बन रहा है? और फिर केस किसके खिलाफ बना है? जो खुल्लम खुल्ला बेईमानी कर रहा है, खुली हुई सियासत, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें परोसने का काम कर रहा है और उसकी सरपरस्ती सरकार कर रही है। सरकार की खामोशी ये बताती है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे सरकार का हाथ है। अगर सरकार का हाथ इन नफरतों के पीछे नहीं है, इन बेईमानियों के पीछे नहीं है, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए। क्या लगता है कि जैसे जो सही बोलने वाले हैं उनको इस तरह से कट्टर बता दिया जाता है और जो आग उगलने वाले हैं वो टीवी चैनलों पर बैठे रहते हैं? जब तक जिम्मेदार लोग कोई फैसला नहीं लेंगे इन तमाम चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। टीवी चैनलों को तो एक विलन चाहिए स्टोरी बनाने के लिए, मिर्च मसाला लगाने के लिए। मैं अपना कलेजा भी निकाल कर अगर रख दूं कि भाई मैं अपने देश से प्यार करता हूं, सेकुलर हूं और हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूं, उसमें भी वो कुछ ना कुछ कहेंगे कि देखिए मौलाना ने फिर भड़काऊ भाषण, भड़काऊ ये बोल दिया। तो उनका ये काम है मेरी हर बात को उन्होंने उल्टे अंदाज में आधी बात, आधा सच दिखाना, आधा झूठ छुपाना, ये काम करते रहे हैं, वो करते रहेंगे। इन पर जब तक सरकार की तरफ से डंडा नहीं चलेगा, सरकार अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है कि सरकार ईमानदारी से काम करे। सबका साथ सबका विकास की अगर वो बात करती है तो सबको विश्वास में लेना जरूरी है। और अगर सबको विश्वास में लेना है तो नुपुर शर्मा और जिंदल जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं समझता हूं उसके बाद माहौल देश का ठीक हो सकता है। इन टीवी चैनलों पर जो रात दिन हिंदू मुस्लिम परोसने का काम कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। इंशाल्लाह हिंदुस्तान का माहौल अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और लोग सुकून महसूस करेंगे। जिस तरह
मोहन भागवत के एक बयान से लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की, हिंदुओं ने भी मुसलमानों ने भी। जिस तरह आज जेपी नड्डा जी के फैसले से लोगों ने राहत महसूस की है कि भाई इनके दिल में भी दूसरे धर्मों के लिए आदर है, सम्मान है। हम सम्मान करते हैं, आपसे सम्मान की उम्मीद रखते हैं, और सबका विश्वास अगर चाहिए तो सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, ये चिंता की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। सरकार निर्णय ले। एक अच्छी बात ये है कि जिस तरह से जो नफरती डिबेट की बदौलत लोग अपनी टीआरपी बढ़ा रहे थे, उनके लिए एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात ये है कि एक ऐसा चैनल इस बार नंबर 1 हुआ है कि जो ये सब नहीं कर रहा है। तो क्या जनता में भी है एक माहौल कि अगर जैसे आपकी तरफ से भी लगातार आवाज़ उठे, कोई ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम सरकार के भरोसे ही कब तक इंतज़ार करेंगे? एक रास्ता जनता भी दिखा रही है ना, जैसे टीआरपी का खेल था, वो टीआरपी का खेल इस बार परिवर्तित हुआ है और एक ऐसे चैनल को आगे खड़ा कर दिया है लोगों ने, देखने वालों ने, कि जो इस तरह की डिबेट नहीं करता। नहीं, अच्छाई सबके दिल में है, अच्छी बात हर कोई सुनना चाहता है, अच्छे काम हर कोई करना चाहता है। लेकिन अब जब टीवी खोलते हैं, एक आध चैनल को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे वही भाषा बोल रहे हैं। 80-85 चैनलों का तो एक मालिक है, और बाकी चैनलों का जब वो कारोबार बन गया, अंबानी के हाथ में आ गया, तो फिर किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। हिंदू मुस्लिम जो लोग परोस रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। देश हित में काम करने की ज़रूरत है, देश में एकता का माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो मैं देखता हूं, अक्सरियत जो है वो देखना चाहती है, और उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई भी की, ईडी और ये वो तमाम डराया भी गया, लेकिन वो अडिग रहा। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारी हिमायत की बात करे, किसी चैनल से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं, ना मैं ये मांग करता हूं कि हमारी हिमायत की बात करो, लेकिन ईमानदारी की बात करो, वही हमारी हिमायत हो जाएगी। अगर आप ईमानदारी की बात करेंगे, वही हमारी हिमायत है, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि जो आपका धरना था, जो 10 जून को है, जुमे के दिन, उसमें जो अब जिस तरह से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की भाजपा ने, तो इसे लेकर कोई मीटिंग करेंगे कि गिरफ्तारी हो या ना हो, या फिर कोई जो आप अभी बता भी रहे थे कि अभी हमारा स्टैंड ये है कि वो जो हमने ऐलान किया उस पर कायम? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 10 तारीख का ऐलान तन्हा मैंने नहीं किया है। मैंने सबसे मशवरा किया, उलमा से, दानिश्वर हजरात से सबसे मशवरा किया, और इत्तेफाक राय से फैसला हुआ। अब वो परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं आज, तो कल हमने मीटिंग रखी है बाद नमाज ज़ोहर। उलमा और दानिश्वर हजरात, कुछ डॉक्टर, कुछ वकला हजरात हैं। अब जो हालात बदले हैं, इन हालात की रोशनी में मीटिंग कल की जाएगी, और जो इत्तेफाक राय से फैसला होगा, अगर सबने ये कहा कि नहीं, जब गिरफ्तारी होने तक हमें अपने इस फैसले पर कायम रहना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह 10 तारीख को धरना दिया जाएगा। और अगर इत्तेफाक राय से ये फैसला हो गया कि अभी इन्होंने जो फैसला किया है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसको मुस्बत लेते हुए और इंतज़ार करना चाहिए, तो मुलतवी भी किया जा सकता है। ये फैसला इत्तेफाक राय से होगा। 3 बजे के बाद इंशाल्लाह हम बताएंगे कि धरना हमारा 10 तारीख का रहेगा या नहीं रहेगा। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई है उससे वो संतुष्ट हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया होना चाहिए था इन तमाम चीज़ों को लेते हुए, नफरती माहौल को लेते हुए, उसे रोकने की दिशा में जो कदम उठाए जाने थे, सरकार नहीं उठा रही है, इससे वो नाखुश हैं। और जो धरना उन्होंने कॉल किया है 10 जून को जुमे के दिन, उसको लेकर वो उलमा से मशवरा लेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा।